आपके पुण्यों का फल मिलने का समय आ गया है। आपको शीघ्र ही संतान लाभ होगा। कल्याण हो। शीघ्र ही वायुदेव के द्वारा तुम्हें मेरा प्रसाद प्राप्त होगा। उसे अपने पति वीर केसरी के हाथों से स्वीकार करना। और कुछ समय पश्चात ही उनकी मनोकामना पूरी हुई। अंजना ने गर्भ धारण किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्भ काल में मां के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं और प्रकार प्रकार के कष्ट व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो सास, ननद, जेठानी आदि परिवार की अन्य महिलाएं मिलकर गर्भवती स्त्री का विशेष ध्यान रखती है। किंतु अंजना का ध्यान रखने के लिए उनके पास कौन था स्वामी? अंजना परम भाग्यशाली थी, क्योंकि उसकी सहायता के लिए तो मेरी बहन, मां की मां जगदम्बा विंध्यवासिनी स्वयं ही तत्पर थी। पुत्री नंदी, देखो मैं एक आवश्यक कार्य से जा रही हूं। तुम यहीं अपने स्वामी की सेवा में रहना। यदि वे समाधि से बाहर आए तो उनकी आवश्यकता का सारा प्रबंध मैंने कर दिया है। आप निश्चिंत होकर जाइए माता। भवानी प्रिय, जी दीनानाथ। देखो मेरा कमंडल जल से रिक्त हो गया है। क्या इसे भरने का समय होगा तुम्हारे पास? अच्छा जाने दो, मैं नंदी से कह देता हूं। हाँ। नहीं नहीं, मेरे रहते नंदी से कहने की क्या आवश्यकता है? मैं अभी भरे देती हूँ। अच्छा रहने दो, मुझे तो स्मरण ही नहीं था कि अपनी जटाओं की गंगा से इसे भर लेता हूं। तुम जाओ भवानी। आप जानबूझकर मुझे सता रहे हैं ना भोलेनाथ? मुझे विलंब हो रहा है। अपनी पुत्री अंजना की इतनी चिंता? चिंता तो माँ का स्वभाव है भोलेनाथ, और अंजना की विशेष चिंता का तो विशेष कारण भी है। उसके गर्भ में आपका तेजस्वी अंश है। उसे संभालना अंजना जैसी तपस्विनी के लिए भी कठिन सिद्ध होने वाला है। मुझे उसे चेताना होगा और उसकी हर संभव सहायता और सुरक्षा करनी होगी। अब मैं जाऊं? अवश्य जाओ प्रीता, उसे तुम्हारे संरक्षण की आवश्यकता है। कल्याण हो। शंकर जी भी आप ही की तरह नटखट हैं, ये मुझे नहीं पता था। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवश्च हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिव। अर्थात हमारे श्याम सुंदर और कर्पूर गौरम भगवान शंकर में कोई अंतर नहीं। माँ जगदम्बा इतनी चिंता करती है, ये मैं नहीं जानती थी। भय के बिना प्रेम नहीं होता, और जहां प्रेम होता है भय और चिंता स्वयं चले आते हैं। और जब
साधारण माताएं अपनी संतान को इतना प्रेम करती हैं, तो फिर जो सारे संसार के प्राणियों की मां है, उनके प्रेम और करुणा की क्या कोई था हो सकती है? उनका प्रेम अथाह अपार है। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। गौरी की गैया, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे बुलाकर कुछ पूछ लूं। आपको महारानी बुला रही हैं। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। मेरी होने वाली संतान कैसी होगी? तप किया तूने कठिन, पाया शिव जी का वरदान, मन की चाह हुई पूरी, लाला होगा अब बलवान। पूत होगा चंचल नटखट, ज्ञानी और बड़ा गुणवान, कहती गौरी की ये गैया, मैया रखे विशेष ध्यान। विशेष ध्यान? ऐसी क्या बात है? कहीं मेरे लाल को कुछ होगा तो नहीं? घबराती क्यों है बेटी? इसीलिए तो मैं आई हूं। रक्षा करते तेरे लाल की, गंगा को जिन्होंने साधा, तेरा वाली उनकी पुजारन, दूर करेगी हर बाधा। और अब आगे सुन, तेरे और तेरे लाल के स्वास्थ्य के लिए गौरी कुछ कहती है। सुन तो क्या कहती है। समझ गई ना? मैं सब समझ गई। भूल ना जाना गौरी की
गैया की ये वाणी। रक्षा करते तेरे लाल की गंगा को जिन्होंने साधा, तेरा वाली उनकी पुजारन दूर करेगी हर बाधा। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। निश्चित ही माँ अम्बे के सभी निर्देशों का अंजना ने सर माथे पर रखकर पालन किया होगा और भगवान शंकर के आशीर्वाद से हनुमान जी का निर्विघ्न जन्म हुआ होगा। ये कैसे हो सकता था? क्यों प्राण वल्लभ? हनुमान आज शांत और धीर चित्त दिखाई देते हैं, तो क्या आपने ये सोच लिया कि उन्होंने इसी प्रशांत मुद्रा में भजन करते हुए जन्म लिया था? तो क्या हनुमान बाल्यकाल में बहुत चंचल थे? बाल्यकाल तो क्या, उन्होंने तो अपनी लीला गर्भकाल से ही आरंभ कर दी थी। गर्भकाल से? गर्भ धारण करते ही अंजना के रूप में अलौकिक परिवर्तन होने लगा। उसका रंग चमक गया, मुखमंडल तेजस्वी हो गया, देह में से सुनहरी आभा निकलने लगी और उसकी भूख वो तो कुछ अधिक बढ़ गई। आम नाथ, अब हमारा आम खाने का मन कर रहा है। इतना सब खाने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा? मेरा कहने का अर्थ है इस ऋतु में आम कहां से लाऊं प्रिय? आम तो ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। तो फिर आप मुझे आम के उपवन में ले चलेंगे? मैं आम का वृक्ष देखकर ही संतोष कर लूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय। निराश मत हो अंजने, मैं किसी सेवक को पूर्व वन में भेजता हूं, संभवतः वहां कुछ मिल जाए। नाथ, ये देखिए आम। वो देखिए कितना बड़ा और रसीला आम है।
नहीं, वो उधर देखिए, ऊपर डाली पर, आपकी दाहिनी ओर। ये वाला नहीं, वो सबसे ऊपर वाली डाली पर जो है वो वाला। तुम्हें कौन सा आम चाहिए प्रिय? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए ना, वो वाला आपके दाहिनी ओर पर, वो सबसे बड़ा वाला। मैं बताती हूँ। अंजनी, ऐसी अवस्था में ये कैसी लीला? उसके भीतर एक असाधारण शक्ति का विकास होने लगा, जिसे देखकर स्वयं वीर केसरी भी हतप्रभ रह जाते। उस शक्ति का स्रोत कोई और नहीं, अंजना के गर्भ में पल रहे महातेजस्वी महाबली हनुमान ही थे। कल एक विचित्र अनुभव हुआ रात को। मुझे ऐसा लगा जैसे आपका पुत्र गर्भ में चल फिर रहा है। एक पल के लिए तो मैं घबरा गई थी। 5वें मास में हर गर्भवती माँ को ऐसा एहसास होता है प्रिय। हाँ, और इसका स्मरण होते ही मेरा मन प्रसन्नता से भर गया। अरे अरे देखिए, फिर से चल फिर रहा है आपसे बात करते करते। देखो तो। अंजनी, तुम ठीक तो हो ना प्रिय? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ ना कुछ अलौकिक शक्ति सी आ गई। मैं भी चकित हूँ ना कि मैं ये सब कैसे कर रही हूँ। निश्चय ये भगवान भोले शंकर के तेज का प्रताप है। जय गौरीश्वर। जय गौरी शंकर। अंजना के गर्भ में विकसित हो रहे हनुमान के खाने और खेलने की सारी विलक्षणता
अंजना में उजागर होती रही। किंतु हनुमान ने इन सबसे भी बढ़कर रुचि स्वामी के लीला कथाओं में प्रकट की। अंजना के स्वामी वानर राज केसरी की कथाओं में? अंजना के स्वामी नहीं, सारे जगत के स्वामी, हम सब के स्वामी, सांवरे सलोने श्याम सुंदर। अंजना जानती थी कि गर्भ में भी शिशु सुनने लगता है, इसलिए माता गौरी की बात स्मरण करके वो निरंतर अच्छा ही बोलती और अच्छा ही सुनती। और जब वो हमारे सत्य सनातन भगवान वासुदेव के अवतारों की लीलाएं सुनती, तो परम चंचल गर्भस्थ हनुमान न तो खाने के लिए मचलते और न कोई उछल कूद करते। किंतु उन्हें ये सारी कहानियां सुनाता कौन था? शिव प्रिया पार्वती जी ने तो अंजना और गर्भस्थ हनुमान को अपनी करुणामयी शरण में ले ही लिया था, परंतु वीणा वादिनी सरस्वती जी हनुमान के विकास में योगदान दिए बिना कैसे रह सकती थी? देवी अंजना, आज मैं आपको ध्रुव लोक के ध्रुव तारे की कथा सुनाऊंगी। आकाश में स्थित ध्रुव नक्षत्र अपने पूर्व जन्म में मनुष्य थे। वे 5 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने भगवान वासुदेव को अपनी निर्मल भक्ति से प्रसन्न कर दिया और इस परम दुर्लभ पद को प्राप्त किया। ध्रुव के पिता राजा उतानपाद की 2 रानियां थीं। ध्रुव की माता सुनीति वे बड़ी थीं, किंतु राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि के वश में थे। देवी अंजना, आप लेट जाइए। ऐसे बैठे रहने से गर्भ में पल रहे शिशु को कष्ट होगा। राजा सदैव ध्रुव की सौतेली माँ और उनके पुत्र उत्तम के पास ही रहते। ध्रुव को कभी भी अपने पिता का प्रेम प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिलता। एक दिन जब राजा उतानपाद ध्रुव के सौतेले भाई को अपनी गोद में खिला रहे थे, तब ध्रुव का मन भी पिता का प्रेम प्राप्त करने की लालसा जागी। वो अपने पिता की गोद में जा ही रहा था कि उनकी सौतेली माँ ने उनका हाथ खींचकर उन्हें नीचे ढकेल दिया। सौतेली माँ के कटु वचनों से बहुत ही आहत हुआ। ध्रुव की माता सुनीति चाहकर भी अपने पुत्र को पिता का प्रेम दिलाने में समर्थ नहीं थी। इसीलिए उन्होंने ध्रुव को परम पिता भगवान नारायण का प्रेम प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करने का उपदेश दिया। अब मैं नारायण की भक्ति करूंगा, मैं उनसे प्रेम करूंगा, फिर वो भी मुझसे प्रेम करेंगे। फिर ध्रुव ने घर छोड़ दिया और नारायण को पाने के लिए वन में जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। शिव शिव, 5 वर्ष की अवस्था में इतना साहस? वन में तो कई प्रकार के हिंसक पशु और सर्प आदि घूमते रहते हैं, फिर ध्रुव महाराज इन सबसे बचे कैसे? जब प्राणी भगवान की ओर एक पग चलता है, तब भगवान अपने भक्त की ओर 100 पग चलते हैं। तो फिर भगवान अपने भक्त की सहायता कैसे नहीं करते? उन्होंने अपने अंश अवतार महामुनि नारद को भी ध्रुव की मंत्र दीक्षा के लिए भेज दिया।
मेरे पीछे बोलो वत्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये परम गुप्त द्वादशाक्षर मंत्र है पुत्र। भगवान श्री हरि के सुंदर चतुर्भुज रूप को हृदय में धारण करके इस मंत्र का निरंतर जाप करने से तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर 1 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात ध्रुव को बैकुंठपति भगवान श्री नारायण ने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, तुम्हारी निर्मल भक्ति से मैं प्रसन्न हूं पुत्र। जिस अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, सारे ग्रह, नक्षत्र और सप्त ऋषि भी जिसकी परिक्रमा करते हैं, इस समस्त ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का वो लोक जो इन सारे लोकों का नाश होने के पश्चात भी स्थिर रहता है, वो दुर्लभ पद मैं तुम्हें देता हूं। आशीर्वाद के पश्चात ध्रुव ने वर्षों सफल जीवन व्यतीत किया और अंत में ध्रुव तारा के रूप में स्थित हो विख्यात हुआ। इस प्रकार भक्ति का पहला पाठ शिशु हनुमान ने गर्भ में ही सीख लिया था। ये समस्त ब्रह्मांड मेरे वश में है, किंतु मैं अपने भक्तों के वश में हूं। मेरे भक्त हर पल, हर घड़ी निरंतर मेरा ध्यान करते हैं और मैं भी हर पल, हर घड़ी अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। हर संकट से उनकी रक्षा करता हूं, उनकी हर इच्छा पूरी करता हूं, उनके जीवन की उपलब्धियों की रक्षा करता हूं और कोई आवश्यकता उपस्थित होते ही तत्काल उसका प्रबंध करता हूं। हनुमान की शिक्षा दीक्षा में मेरी रुचि देखकर सभी देवता उनकी सेवा में उपस्थित होने लगे, तो सप्त ऋषि भला पीछे कैसे रह सकते थे? वो भी आए। बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामपि बध्नामि
रक्षे माचल माचल। बाल हनुमान के नित नई लीलाओं से आनंदित होते हुए अंजना के गोद भराई का समय आ पहुंचा। इस मंगल कार्य के लिए निकट और दूर स्थित सभी संबंधियों और मित्रों को निमंत्रण भेज दिया गया। किंतु ठीक गोद भराई के दिन सूर्योदय के साथ ही मूसलाधार वर्षा होने लगी, जो ना तो रुक रही थी और ना मध्यम पड़ रही थी। तो क्या गोद भराई नहीं हो सकी? मंगल मूर्ति हनुमान के जीवन में ये कैसा मंगल आ गया दीदी? इसी चिंता से तो अंजना भी व्याकुल थी। ये वर्षा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम निराश ना हो अंजने। ऐसी भी वर्षा नहीं हो रही कि लोग आ ना सके। मार्ग में कहीं रुक गए होंगे, आते ही होंगे। सदाशिव, मेरे लाल के प्रथम उत्सव में यह अशिव अमंगल बाधा क्यों? आपने तो कहा था कि वो आपका तेज होगा। आपके अपने अंश स्वरूप के साथ ऐसा अन्याय क्यों? मेरा पुत्र हमारे प्रियजनों के आशीष से वंचित क्यों? हे हर, मुझ दुखियारन का दुख दूर कीजिए। हे गौरी, हे कृपा कर, आप तो जगत जननी जगदम्बा हैं। आप तो भोले बाबा की तरह विरक्त वैरागी नहीं है माँ। आप तो अपने संतान के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसका दंड आप मुझे दीजिए, किंतु गोद भराई के इस पावन अवसर पर मेरे लाल को आशीर्वादों से वंचित मत कीजिए। हे ममतामयी मां, मैं अपना आंचल फैलाकर आपकी ममता की भीख मांगती। कृपा करो मां, कृपा कर, कृपा कर। मैंने तेरी पुकार सुन ली है पुत्री, धीरज रखो। गोद भराई होगी, पूरे अनुष्ठान के साथ होगी और तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद मिलेंगे, और ऐसे जैसे किसी को ना मिले होंगे। हनुमान पर मेरी और भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कृपा तो स्वाभाविक है, पर जब अंजना को
जगत जननी शक्ति स्वरूपा पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया तो उसके कार्य में आने वाले सारे विघ्न निष्फल तो होने ही दे। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आइए इंद्राणी सची देवी, चंद्र मोहिनी रोहिणी, आप भी आए। भानुप्रिया संज्ञा, देवी छाया, इस मंगल कार्य में सम्मिलित होने के लिए आप दोनों भी आइए। प्रणाम महारानी। क्या हुआ? तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? वो आ गई। कौन? हमारे संबंधी? वो तो नहीं आए, पर कुछ सुहागनें आई हैं। बहुत खूबसूरत सजी धजी देवियों जैसी, और साथ में खूब सारे उपहार भी लाई हैं। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजाल नश्यन्ति शकला रोगः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तब पुत्रो जितेंद्रियो भविष्यति। मेरा लाल सभी इंद्रियों को जीतने वाला होगा। दैत्य कार्य विघातको भविष्यति। राक्षसी आचरण को मिटाने वाला होगा मेरा लाल। वेद विदांग विशारदो भविष्यति। मेरा पुत्र वेदों का विद्वान होगा। भोले जैसा भोला होगा, नारायण जैसे नटखट होगा, ज्ञानी और तपस्वी होगा। पर कौन? तेरा लाल।
जैसा वेग जग केसरी नंदन कहेगा, जग केसरी नंदन कहेगा, जग केसरी नंदन कहेगा, जग केसरी नंदन कहेगा। सूरज चमकेगा और चंदा, अग्नि सा तेज मुख पे रहेगा, खेलेगा गोदी में जब लल्ला। नन्ही अखियों में चमकेंगे सूरज, चमकेगा और चंदा, अग्नि सा तेज मुख पे रहेगा, खेलेगा गोदी में जब लल्ला। ओजस्वी बलशाली ज्ञानी वो होगा, चारों युग में पूजित रहेगा, चारों युग में पूजित रहेगा, चारों युग में पूजित रहेगा, चारों युग में पूजित रहेगा। जगो जियारा भयेगा, वो तो जगो जियारा भयेगा, जगो जियारा भयेगा, वो तो जगो जियारा भयेगा। अब तो भोलेनाथ से रुष्ट नहीं होना। चलो उमा, मेघ फिर से घिर आए हैं, बरसने से पहले ही हम प्रस्थान करते हैं। भक्त ध्रुव को नारद जी ने द्वादशाक्षरी मंत्र दिया, किंतु तुम्हारे लाल के लिए जगत को तारने वाला 2 अक्षरों का तारक मंत्र है राम। राम राम अब हम सबको आज्ञा दीजिए। हे नटवर नागर, हमारी उत्सुकता और ना बढ़ाइए, आगे की कथा सुनाइए ना। हाँ श्याम सुंदर, बताइए ना आगे क्या हुआ। मेरे संकट मोचन का जन्म होता, इसके पहले ही उनके प्राणों को संकट में डालने वाला एक शत्रु उपस्थित हो गया। अजन्मे शिशु का शत्रु? ऐसी नीचता किसने की नाथ? वानर राज केसरी के सुमेरु राज्य के समीप ही किष्किंधा पर्वत पर वानरों के राजा ऋक्षराज शासन करते थे। किशोर आयु के उनके 2
बड़े पराक्रमी पुत्र थे, बाली और सुग्रीव। तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगे सुग्रीव। प्रयास करना ही खिलाड़ी का धर्म है बाली भैया, और मैं प्रयास करता रहूंगा। मैं फिर जीत गया सुग्रीव, मैं फिर जीत गया। तुम सदा के लिए मुझसे हार क्यों नहीं मान लेते? क्यों प्रतिदिन मुझसे हार कर तुम्हें कौन सा सुख मिलता है? अगर मैं हार मान गया तो तुम किसके संग प्रतियोगिता करोगे बाली भैया? फिर तुम पूरे विश्व में अपना प्रतियोगी ढूंढते बैठोगे। तुम चाहे जितना भी बल लगा लो, पर मेरे समान बलवान और वेगवान नहीं बन सकते। और तुम्हें क्यों, इस समग्र विश्व का कोई भी योद्धा मेरी टक्कर का नहीं है। और हाँ, ये मेरी चुनौती है। तो एक और चुनौती के लिए तैयार हो? तैयार हूं बाली भैया। अब आज भी हारने का दंड चुकाओ। जाओ, मेरे लिए केले लेके आओ। अभी लाता हूं भैया। मैं अजय हूं और मुझे कोई हरा नहीं सकता। श्रीमन नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। मैं अजय हूं, ये मेरा अहंकार नहीं, सत्य है। आज अजय हो, कल हो ना हो। ऐसा नहीं हो सकता।
मेरा भाई सुग्रीव सूर्य समान तेजस्वी और बलशाली है, और जब वो मेरे तेज और बल का सामना करने में असमर्थ रहा तो और किसी का क्या सामर्थ्य। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हें सुग्रीव से ही हारना पड़े। इसलिए कहता हूं कि अपने बल का अहंकार ना करो। परम पुरुष नारायण की माया के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। हे मुनिवर, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हो सकता नहीं, ऐसा ही होगा। किंतु यह कैसे संभव है? मैं नहीं मानता। संभव है। जब सुग्रीव को इस धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा का सहयोग मिलेगा तो तुम्हारी हार होकर रहेगी। सबसे शक्तिशाली योद्धा वो तो मैं हूं। ये तो तुम्हारा भ्रम है बाली। तुमसे भी शक्तिशाली योद्धा शीघ्र ही जन्म लेने वाला है। उसके बल के आगे तुम जैसे प्राणियों का ही नहीं, देवताओं का बल भी फीका पड़ जाने वाला है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने का घमंड छोड़ दो वत्स। किंतु वो है कौन? सुमेरु के शासक वानर राज केसरी का होने वाला पुत्र। श्रीमन नारायण नारायण हरे। देवर्षि नारद जी की शिक्षा से उल्टे बाली के मन में शत्रुता का ऐसा बीज पड़ा जो बिना किसी विलंब के अंकुरित होकर कुकृत्य रूपी फल देने वाला पाप वृक्ष बन गया। किंतु हे सर्वज्ञ सर्वेश्वर, नारद जी तो देवर्षि है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? वो जो करते और कहते हैं उससे अंततः देवताओं और लोक का कल्याण ही सिद्ध होता है। किंतु उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि वो देवताओं और प्राणियों का अहित कर रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मुनिवर नारद की शिक्षा के तत्काल परिणाम से बाली ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला से जलने लगा। मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूं और रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी अजन्मे शिशु की हत्या भी क्यों ना करनी पड़े। मुझे ऐसा रसायन चाहिए जिसे खाकर तत्काल मृत्यु हो जाए।
देखिए युवराज, इस डिबिया में मैंने स्वर्ण, रजत, लौह और पारा पंच धातुओं की भस्म को मिलाया है और इसके अतिरिक्त मैंने इसमें विषैली लूता अर्थात जंगली मकड़ी के विष को भी मिलाया है। अब ये विष ऐसा तैयार हो गया है जो तत्काल मृत्यु को देने वाला है और इसका लक्षण भी ऐसा होगा कि अच्छे से अच्छा वैद्य भी ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाएगा कि इस विष की प्रकृति क्या है। उपचार तो दूर की बात है युवराज। महारानी के लिए खीर बन गई, ठंडी होने के लिए रख दो। बाली अपने प्रतियोगी को जन्म लेने से पूर्व ही मार देने का हठ ठान चुका था। एक बार असफल होने पर भी उसने हार ना मानी और दूसरे दिन भोर में नमः शंभवाय च मायोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। पुरोहित जी कहाँ चले गए आज? लगता है इस स्थान से अपरिचित हैं आप। भूल तो हुई है। यदि पुरोहित जी यहां होते तो महारानी को खीर का दोना नहीं, संपूर्ण पात्र ही सौंप देते।